A very good morning, students. Today we are going to discuss about the most important topic, that is the heat engine. ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ के साथ बड़ा ज़्यादा इंटरेक्टेड होता है। जैसे कि हम मोटर कार, डीजल कार, पेट्रोल कार का यूज़ करते हैं, स्टीम इंजन का यूज़ करते हैं, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है भाई, कैसे वो काम करता है, कैसे हम उससे आउटपुट लेते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन द हीट इंजन। इन सभी को क्या बोला जाता है? हीट इंजन बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दिस कन्वर्ट द हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क। किस में कन्वर्ट करते हैं? हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे अगर हम पेट्रोल गाड़ी का वर्जन देखते हैं, पेट्रोल गाड़ी देखते हैं, तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल में एक्चुअल होता क्या है? दिस इज अ वेरी बर्निंग फ्यूल होता है। ठीक है, जैसे वो फ्यूल जो है पिस्टन्स के अंदर जाता है तो वहाँ पे हम इसको बर्न करते हैं। बर्न करने से क्या हो रहा है? गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। गैसेस प्रोड्यूस तो साथ साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो हीट जो है वो क्या करेगा? उस पिस्टन को मूव करवाएगा। पिस्टन मूव किया तो मतलब हमने उसको किस में कन्वर्ट करवा दिया? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, तो इसी के ही बारे में आज हम हीट इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हीट इंजन क्या होता है? विच कन्वर्ट द हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क। क्या करता है? ये हीट लेता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? ऑल द पार्ट्स मेंटेन्ड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। ये सारे जो इसके मैकेनिकल पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखे जाते हैं। एंड वी नो द टेम्परेचर्स हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। जो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है कहाँ से कहाँ? हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में वी हैव द सोर्स विच इज मेंटेन्ड एट द हायर टेम्परेचर, यानी कि सोर्स का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी द हायर देन दैट ऑफ द सिंक टेम्परेचर, यानी कि T1 इज हायर देन दैट ऑफ द T2। ऑब्वियस सी बात है, जब सोर्स को हम हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो हीट ट्रांसफर होगी कहाँ से? सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस में, और वर्किंग सब्सटेंस से फिर किसको जाएगी? सिंक को। यानी कि हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर बॉडी टू द लोअर, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सोर्स व्हिच इज मेंटेन्ड एट द हाई टेम्परेचर। वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? जो हीट ये अब्सॉर्ब करेगा, कहाँ से? सोर्स से जो हीट को अब्सॉर्ब करेगा, ये हीट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा? मैकेनिकल वर्क में। सो दिस इज कॉल्ड द वर्किंग सब्सटेंस। थर्ड आता है सिंक इज नथिंग बट इट इज अ वन काइंड ऑफ द सराउंडिंग, मतलब हम इसको सराउंडिंग बोल सकते हैं, विच इज मेंटेन्ड एट द लोअर टेम्परेचर। सिंक को हमेशा हम लोअर टेम्परेचर पर ही रखते हैं ताकि हीट का ट्रांसफर जो है वो हम कर सकें। ठीक है, सोर्स में मान लेते हैं कि इंजन की तरह काम करता है। ये गाड़ी वगैरह के अंदर जो इंजन हमने डाला हुआ है, ठीक है, क्या डाला हुआ है? इंजन हमने जो डाला हुआ है उसका काम करेगा, मतलब जो पिस्टन्स वगैरह लगे हैं, मोटर जो काम कर रही है उसके अंदर, ठीक है, वो है इंजन। सिंक का मतलब क्या होगा? सराउंडिंग का मतलब क्या? जो भी हम हीट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट किसको सप्लाई करवा रहे हैं? सराउंडिंग को काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस सिंक का होना भी बड़ा ज्यादा ही जरूरी है फॉर द वर्किंग ऑफ दिस हीट इंजन। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है। जैसे हम लोगों ने सोर्स को बड़े ज्यादा हाई टेम्परेचर पर मेंटेन रखा तो क्या होगा? सोर्स से क्या करेगा? वर्किंग सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो जो हीट इसने एब्जॉर्ब की है, दैट अमाउंट ऑफ द हीट इज Q1। ठीक है, Q1 इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और वर्किंग सब्सटेंस ने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और किसमें कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, अब जब ये मैकेनिकल वर्क में इसने कन्वर्ट कर दिया उस पूरी हीट को, पूरी हीट नहीं कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो बाकी की जो इसके पास हीट बचेगी, मतलब जो इसके पास अब हीट बची है काम करने के बाद, उस हीट को ये रिजेक्ट कर देगा किसको? Q2 को। ठीक है, Q2 हीट रिजेक्ट करेगा किसको? सिंक को करेगा। समझ रहे बात ये? ठीक है, सोर्स से इसने Q1 हीट एब्जॉर्ब की, मान लेते हैं कि Q1 हीट जो है 1000 की है। ठीक है, 1000 जूल की है। वर्किंग सब्सटेंस ने 800 जूल को कन्वर्ट कर दिया किसमें? वर्क डन में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी जो हीट बची दैट इज 200 जूल, दैट हैज टू बी गिवन टू द सिंक। इसका मतलब जो हमारे गाड़ी के अंदर इंजन लगा है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस करेगा 1000, उस हीट को कन्वर्ट किया किसमें? वर्किंग सब्सटेंस में, मतलब वर्किंग सब्सटेंस ने उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। अब बाकी की जो बची हुई हीट है
उसको हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, उस गाड़ी के अंदर नहीं रहने देते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो गाड़ी लगातार गर्म होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर जो बाकी की हीट बचेगी वो किसको रिजेक्ट कर देगी, सराउंडिंग को रिजेक्ट कर देगी। सो दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन। अब देखो, अब ये पूरे के पूरे इसमें वर्क डन कितना हुआ भाई, वर्क डन कैलकुलेट करना है मेरे को, वर्क डन बताओ कितना वर्क डन हुआ। इन सभी में एक बात आप ऑब्जर्व करोगे क्या, कि वर्क डन का पहले टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी जो थी वो थी, मान लेते हैं 0, जो इसके अंदर गैसेस थी वो कितनी थी, 0। इसने क्या किया, हीट को गेन किया। जब हीट गेन किया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, राइज कर दी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, राइज कर दी। जब सारा का सारा इसने मैकेनिकल वर्क में इसने कन्वर्ट किया और बाकी जो इसके पास हीट बची थी उसने इसको किसको रिजेक्ट कर दिया, सिंक को रिजेक्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली फिर से फाइनल में इसके पास इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सेम वही विच एज दैट था इनिशियल स्टेज। समझ रहे बात है, जो इंटरनल एनर्जी थी स्टार्टिंग में वही फिर लास्ट में भी वही बन जाएगी, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद। समझ रहे बात है, ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना हुआ भाई, यहाँ पे हम यूज कर लेते थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाई इज इक्वल टू dq प्लस ओवर dw। अब क्या है भाई, अभी हमने बोला कि इंटरनल एनर्जी जो पहले थी वही आ गई, तो टोटल चेंज कितना हुआ भाई, 0 तो हुआ टोटल चेंज, इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है, तो दैट मींस du इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो dq कैन बी रिटन एज dw, यानी कि जितने भी हमारे पास अमाउंट ऑफ द हीट आई थी, ठीक है, हीट सप्लाई की, तो वो वर्क डन में कन्वर्ट की। तो हीट में कितना आया भाई, चेंज इन द हीट, वर्क डन को सिंपल मैं w लिख देता हूँ। तो चेंज इन हीट, हीट में चेंज कितना इसमें मैकेनिकल वर्क में, वर्क डन किया कितने, इतना। देखो इसने यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब की थी Q1 और रिजेक्ट की कितनी, Q2। तो इन दोनों के डिफरेंस में ही तो इसने क्या किया, वर्क डन किया। कैसे, 1000 को मैंने माइनस कर दिया किसमें, 200 में, ठीक है। तो कितना बचेगा, 800 जूल, यानी कि 800 जूल को इसने कन्वर्ट किया किसमें, मैकेनिकल वर्क में। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ Q1 माइनस ऑफ Q2। तो वर्क डन जो हुआ टोटल इसके अंदर वो कितना हुआ, दैट इज द difference between these two heats, that is the work done by this heat engine, ठीक है। पूरे के पूरे एक साइकिल में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों की हीट के डिफरेंसेस के बराबर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन इन द हीट इंजन। अब ये एफिशिएंसी क्या चीज होती है, एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज द आउटपुट टू दैट ऑफ द इनपुट। आउटपुट कितनी दे रहा है और इनपुट कितनी थी, ठीक है। इतना फॉर्मूला इस तरीके से याद रख सकते हो आप इसको। तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट, आउटपुट क्या थी भाई, वर्क डन। हमें क्या चाहिए, हीट इंजन से वर्क डन ही तो चाहिए, जितना ज्यादा वर्क डन होगा वो हमारे पास आउटपुट होगी, दैट इज द वर्क डन। इनपुट क्या थी, हमने स्टार्टिंग में दिया क्या था इसको, हीट दी थी वर्किंग सब्सटेंस को, कितनी हीट दी थी, Q1 हीट दी थी, ठीक है। तो एफिशिएंसी विल कम्स आउट टू बी व्हाट, वर्क डन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला, दैट इज Q1 माइनस ऑफ Q2 अपॉन Q1। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 1 माइनस ऑफ Q2 upon Q1, that is the efficiency in terms of the heat। अगर मैं इसी को हीट टेम्परेचर में फॉर्म में लिखना लिखता हूँ, बिकॉज टेम्परेचर और हीट दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज T2 upon T1, ठीक है। सो विच इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। अब मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बोला था कि एफिशिएंसी जो है हीट इंजन की कभी भी 100% नहीं हो सकती, एज प्रेडिक्टेड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला था कि dq जो है टोटली कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, ठीक है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों, देखो अगर हम फॉर्मूले के ऊपर बेस करते हैं, वर्क डन एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास Q2 की वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, 0 के, सॉरी Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू जो है, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू द 1 माइनस ऑफ 0 अपॉन Q1, तो ये 0 हो जाएगा, एफिशिएंसी विल कम्स आउट टू बी 1, दैट मींस 100% एफिशिएंसी। बट होगा क्या इसमें, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम Q2, ठीक है, Q2 जो रिजेक्ट कर रहे हैं उसको हम 0 के बराबर कर दें, सिंक को अगर हम कोई हीट ही ना दे तो क्या होगा, देखो सोर्स ने हीट सप्लाई की किसको, वर्किंग सब्सटेंस को, वर्किंग सब्सटेंस ने हीट अब्सॉर्ब की 1000 जूल और वर्क डन कितना कर लिया इसने, 800 जूल का। बाकी जो हीट बची इसने अपने पास रखी, सिंक को नहीं दी। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है। हीट जो है इसने अपने पास ही रखी, कितना, 200 जूल इसके पास रखी। दूसरा साइकिल आएगा, फिर से ये हीट अब्सॉर्ब करेगा कितनी, 1000 जूल की, और
800 जूल फिर से इसने कन्वर्ट कर दिया और बाकी इसके पास कितना बचा 200 जूल, यानी कि लगातार हर एक साइकिल में 200 जूल एनर्जी इसके पास स्टोर होती चली जाती है। अल्टीमेटली क्या होगा, इसका खुद का टेम्परेचर राइज करता जा रहा है, वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी हीट को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, इसको सिंक को जब ये रिजेक्ट नहीं कर रहा तो इसको खुद का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये वर्क डन करना बंद कर देगी। क्यों भाई? क्योंकि प्रिंसिपल ही के ऊपर काम करता है कि हर एक पार्ट जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये काम करेगा। प्रिंसिपल देखो इसको, ऑल द पार्ट्स मेंटेन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, ये भी बात हुई, तब ये काम करेगा। तो देखो जब मैंने Q2 को रिजेक्ट कर दिया, एफिशिएंसी 1 के बराबर आई 100%, विच इज नॉट पॉसिबल भाई, यहाँ पे हो ही नहीं सकता ये पॉसिबल, 100% कभी आ ही नहीं सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंक को मतलब सराउंडिंग को अगर हीट नहीं ट्रांसफर करेंगे तो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लगातार, ठीक है। इन दैट वे वी कैन नॉट फाइंड आउट दैट 100% एफिशिएंसी ऑफ द एनी हीट इंजन। अब देखो हमारे पास दो तरह के पेट्रोल डीजल इंजन होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो पेट्रोल इंजन है और एक डीजल इंजन है, विच इज़ अ मच बेटर देन दैट। पेट्रोल और डीजल इंजन इज मच मोर। क्यों? क्योंकि इनका वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन जो है वो क्या करेगा, अप्रोक्सीमेटली वर्किंग टेम्परेचर जो होता है इसका 300 to 400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जबकि डीजल इंजन का 700 to 800 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। अब देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा, समझा रही बात। इसलिए द डीजल इंजन इज द मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ द पेट्रोल इंजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट इंजन, इज दैट क्लियर?